प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और सच बात है, आवर गॉड इज ग्रेटर देन आवर ट्रबल्स। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर हमारी मुश्किलों से बड़ा है। क्या खूब कहा है किसी कहने वाले ने कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलातें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलातें बड़ी हैं। अपनी इन मुश्किलातों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सच बात है, आज अगर हम अपने परमेश्वर को छोटा नापने लगेंगे तो हमारे जीवन में ये सबसे अभागी चीज होगी। आइए परमेश्वर वचन में चलते हैं और एक कहानी जो आप सब ने अपने संडे स्कूल डेज से सीखी होगी, जानी होगी, जिसके बारे में आप सब कई बार पढ़ चुके हो। उसी कहानी को पढ़ते हुए इस बात को परमेश्वर वचन से देखते हैं और आपको मैं अपने साथ ले जाना चाहूंगा पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय। और यहाँ पे एक युद्ध चल रहा है। युद्ध ऐसा चल रहा है कि फलिश्ती और इस्राएली लोग एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं और एक फलिश्ती जिसका नाम गोलियत है, जो बहुत बड़ा है, जो डील डॉल में, साइज में, सब चीजों में इन सब से बड़ा है, वो बाहर आके बार बार ललकारता है कि अगर कोई है जो आके उसको हरा दे तो वो पूरी सेना समेत उनके अधीन हो जाएंगे। और उसकी आवाज भर से पूरी इस्राएली सेना में डर का माहौल है। वो थरथरा रहे हैं, अपने खेमे से बाहर नहीं निकल रहे हैं, डरे हुए हैं। और ऐसे समय में एक छोटा बच्चा दाऊद वहां पहुंच जाता है। वो अपने भाइयों को सिर्फ रोटी देने गया था, उनका हालचाल लेने गया था। और जब वो वहां पहुंचता है तो वहां पे देखता है कि ये कौन है जो परमेश्वर की जीवित सेना को ललकार रहा है। उसको अच्छा नहीं लगा देख के कि कोई परमेश्वर की जीवित सेना को ललकार रहा है। और वहां पे उसने कहा कि मैं जाऊंगा जो इससे लड़ाई करूंगा, मैं जाऊंगा जो इसको हराऊंगा। क्योंकि उसको याद आया कि जब जब उसने जीवन में अपनी मुश्किलातें देखी हैं, जब जब अपने जीवन में उसने प्रॉब्लम्स को देखा है, तब तब परमेश्वर ने उसकी सहायता करी है। चाहे वो प्रॉब्लम सिंह के शेप में आई हो, चाहे वो प्रॉब्लम भालू के शेप में आई हो, पर जब जब उसने अपने जीवन मुश्किलों को देखा है, तब तब उसके परमेश्वर ने उसकी सहायता मदद करी है। और वो तैयार हो जाता है। राजा बड़ा खुश हो जाता है, चलो भाई कोई तो मिला जो आज इस गोलियत से मुकाबला करेगा। शायद राजा खुद भी बहुत डर रहा था। वो राजा शाऊल जिसका अभिषेक परमेश्वर ने किया था, वो राजा शाऊल जिसको परमेश्वर ने राजा बना के इस्राएली प्रजा के ऊपर रखा था, सबके साथ वो भी डर रहा था। उसने अपने सारे वस्त्र उतार के, लड़ाई की पूरी पोशाक उतार के, अपनी तलवार, सब कुछ दाऊद को दे दी और दाऊद उनको पहन के चल भी ना सका। उसने कहा राजा मैंने इनको नहीं परखा, ये चीजें वो नहीं है जो मैं इस्तेमाल करता हूं। तो परमेश्वर वचन यहाँ पे बताता है कि वो अपने हाथ में अपना गोफन लेके चला। उसने 5 चिकने पत्थर उठाए और उस फलिश्ती से लड़ने के लिए चला गया। और परमेश्वर वचन यहाँ 43 वर्ष में बताता है, 17वें अध्याय की 43 वर्ष में बताता है, तब फलिश्ती ने दाऊद से कहा क्या मैं कुत्ता हूं। फलिश्ती ने दाऊद से कहा क्या तूने मुझे कुत्ता समझ रखा है जो मुझे ये डंडा लेके, लाठी लेके तू मेरे पास आता है। वो कहने लगा क्या मैं कुत्ता हूं। कई बार आपको भी अपने जीवन में अपनी परेशानियों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। कई बार आपकी परेशानियां किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती हैं। हो सकता है वो एक एपिडेमिक, हो सकता है वो एक महामारी के रूप में, हो सकता है वो किसी और रिसेशन के रूप में आपके सामने आ जाए। पर अपनी हर एक परेशानी के आगे आपको अपने खुदावन के नाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उसको तो लग रहा था कि दाऊद सिर्फ छोटा सा लड़का एक डंडा लेके मेरे पास आ रहा है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 44 वर्ष में यहाँ पे लिखा है, फिर फलिश्ती ने दाऊद से कहा मेरे पास आ कि मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूं। वो यहाँ पे बड़ा कॉन्फिडेंट था, सोच रहा था कि ये दाऊद जो मेरे पास आ रहा है सिर्फ एक लाठी लेके तो आ रहा है, इस लाठी से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वो बड़ी कॉन्फिडेंटली कहने लगा तेरे मांस को, तेरे को मार के तेरे मांस को मैं किसको खिला दूंगा, आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा। तब दाऊद ने फलिश्ती से कहा, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जब दाऊद कहने लगा फलिश्ती से तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है,
परिस्थिति के पास सारे हथियार थे, आपकी मुश्किलों के पास सारे सोर्स होंगे, आपकी मुश्किलातों के पास कई बार आपको लगेगा कि सब कुछ उपस्थित है और मैं तो छूछे हाथ खड़ा हूं, या सिर्फ मेरे हाथ में एक लाठी है और वो किसी काम की नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस लाठी जो थी ना दाऊद के हाथ में, वो कुछ और नहीं, वो परमेश्वर का वचन था जो जिसको लेके वो आ रहा था। और इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है, दाऊद आगे कहने लगा, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। मैं खुदावंद को धन्यवाद देना चाहता हूं, जब हम सेनाओं के यहोवा के नाम से किसी मुश्किल के सामने खड़े हो जाते हैं, वो मुश्किल हमारे सामने टिक नहीं सकती है। आप सब इस कहानी को जानते हैं और इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब दाऊद परमेश्वर के नाम को लेके, सेनाओं के यहोवा के नाम को लेके आगे बढ़ता है, तब क्या होता है, वो उस दिन गोलियत को हराने वाला हो सकता है। उसकी मुश्किल बड़ी थी, उसकी परेशानी बड़ी थी, पर उसकी मुश्किल और उसकी परेशानियों में से भी बड़ा उसका खुदावंद उस दिन साबित हुआ। कब होने वाला होगा ये सब? ये तब होगा जब आप अपने खुदावंद को, अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को अपनी मुश्किलों से बड़ा मानोगे। और इसीलिए 47 वर्ष के आखिरी पार्ट में लिखा हुआ है कि संग्राम तो यहोवा का है। इंग्लिश में बड़ी अच्छी बात लिखी, इंग्लिश में लिखा है, विक्ट्री बिलोंग्स टू द लॉर्ड। जय तो ऑलरेडी परमेश्वर की है। प्रभु, अभी हमने कुछ दिन पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पे चढ़ाए जाने को बनाया था और हम सब ने जाना था कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ के मृत्यु को हरा दिया, उस शैतान को हरा दिया। तो आज जब शैतान हमारे सामने किसी भी हथकंडे को लेके आता है, तो आपको इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस बात को जानने की आवश्यकता है कि आप अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के नाम से, इस वचन के साथ जब परमेश्वर के लोग खड़े हो जाएंगे, तो हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी, हर तरह की दिक्कतें, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से दूर होने वाली हो सकेगी। परेशानियां आज आपको घेरे हुए हैं, बट यू टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को लें। अपनी मुश्किलों से ये ना कहे कि मुश्किल तू बहुत बड़ी है, या अपने परमेश्वर को ना बताने लगे कि परमेश्वर पता है वो बीमारी कितनी बड़ी है, परमेश्वर पता है ये रिसेशन कितना बड़ा है, परमेश्वर पता है ये गरीबी कितनी बड़ी है, परमेश्वर पता है ये दुष्टात्मा कितनी बुरी है। नहीं 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 नहीं, आज अपने परमेश्वर को ये सब ना बताएं, बल्कि उस बीमारी के सामने खड़े हो जाए जैसे दाऊद खड़ा हो गया था, उस गरीबी के सामने खड़े हो जाए जैसे दाऊद खड़ा हो गया था, उस अपने रिसेशन के सामने खड़े हो जाए, अपनी उस प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाए और जाके उससे बोले कि तू जो है सो है, लेकिन मेरा खुदावंद, मेरा प्रभु यीशु मसीह तुझसे भी बड़ा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बाइबल ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। जब जब परमेश्वर के लोग खड़े हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा है कि संग्राम तो मेरा है, विक्ट्री बिलोंग्स टू द लॉर्ड। संग्राम तो यहोवा का है, और जब जब परमेश्वर के नाम से आप खड़े होंगे, परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। चाहे आपकी परेशानी शेरों की मान की तरह सामने आ जाए, जिस तरह दानियेल के जीवन में आई, तब भी परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद रखा। हाँ, परमेश्वर के लोगों, वो भूखे शेर थे, पर परमेश्वर ने उनको मुंह को बंद रखा, क्योंकि वो चाहता था कि आप इस बात को जाने कि मैं उन शेरों की भूख से बड़ा हूं। जब जब आपके सामने परेशानियां एक धधकते हुए आग के भट्टे के समान आ जाए, राजा की आज्ञा से वो 7 गुना धधका दिया गया, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं, उस आग के धधकते हुए भट्टे से, 7 गुना आग के धधकते हुए भट्टे से भी बड़ा हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है। और आज हमें डिसाइड करने की जरूरत है, हमें आज इस बात के ऊपर तकिया करने की जरूरत है कि हमारा खुदावंद हमारी सारी मुश्किलातों से बड़ा है। आज आपकी मुश्किलातें चाहे जैसी भी क्यों ना हो, आज एक अहम करने की जरूरत है, आज एक बात का इजहार करने की जरूरत है, आज अपने परमेश्वर से कहने की जरूरत है यहोशू की तरह कि आज तुम्हें चुनाव करना है कि तुम्हें किसकी सेवा करनी है। अगर परमेश्वर की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे, अगर परमेश्वर का नाम लेना तुम्हें बुरा लगे, तो आज ही छोड़ दो। नहीं तो वो तो कहने लगा, लेकिन मैं तो अपने परिवार सहित, अपने घराने सहित जीवन भर अपने खुदावंद के नाम को लूंगा। आज आपके सामने, मेरे सामने, हम सबके सामने भी एक चुनाव है कि हम क्या चुनना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी मुश्किलातें कितनी बड़ी हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हैं वो कितनी बड़ी हैं, या हम इस बात के ऊपर आज ध्यान देना चाहते हैं कि हाँ, मेरा खुदावंद
मेरी मुश्किलों से बड़ा है। मैं आज आपको उत्साहित करना मांगूंगा कि परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ें। चाहे गोलियत हो, चाहे आग का भट्टा हो, चाहे शेरों की मांद हो, या जैसे पौलुस ने कई तरह की प्रॉब्लम्स को अपने जीवन भर सहा, चाहे वो जहाज पे चढ़ा और जहाज डूब गए, वो टापुओं पे चला गया, सांप ने उसे काट लिया, हर तरह की प्रॉब्लम उसने सही, पर उसके बाद भी वो एक ही बात कहने लगा, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर ये मुसीबतें बहुत बड़ी हैं। वो कहने लगा, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, कई बार प्रार्थना करी, और परमेश्वर की तरफ से सिर्फ एक ही उत्तर मेरे लिए आया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मैं भी आज आपसे कहना चाहता हूं, आपकी हर मुश्किल में मेरे परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। तो आज इस बात को जाने, इस बात को माने और इस बात पे अपने इत्मीनान को रखें कि हाँ, मेरी मुश्किलों से बड़ा मेरा खुदावंद है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।